हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि आप थंबनेल में देखे होंगे, आज से इन्वायरमेंट पर्यावरण की कुछ ऐसी प्रैक्टिस सेट की हम चर्चा करेंगे, जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। आप जो वीडियो आते जा रहे हैं, उन वीडियो को लगातार आप देखते चलें। मैं बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको देने वाला हूं, जिससे कि आपके आने वाली प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए जो पर्यावरण आपको 30 अंकों में पूछी जाती है, वो कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको देखने ज़रूर मिल सकते हैं। इसलिए आप यहाँ से नोट्स बनाते हुए ज़रूर चलें और एक बार तो इन सभी क्वेश्चनों को ज़रूर देख कर के ही जाएँ। बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हैं, जो आपको एग्ज़ाम में देखे जा सकते हैं, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहले में से लेकर के हम स्टार्ट कर रहे हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र किस स्थान पर है? तो ये है नागपुर, महाराष्ट्र में है। किस प्रकार की किरणों से वायुमंडल में ओजोन परत द्वारा हमारी रक्षा की जाती है? तो पराबैंगनी किरणों से। वह गैस कौन सी है जो सबसे ज़्यादा वायुमंडल में उपस्थित होती है? वो नाइट्रोजन में होती है। वह कारण कौन सा है जिससे आकाश हमें नीला दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण, है ना? किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस? तो 5 जून याद रखना है आपको। धरती का तापमान ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण घटता है या बढ़ता है? तो बढ़ता है, ठीक है। कौन से वृक्ष को पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है? सफ़ेदा। इसको हम नीलगिरी भी बोल सकते हैं, यूकेरिलिप्टस भी बोल सकते हैं, है ना। राष्ट्रीय वन नीति के नियमानुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना चाहिए? तो वो 33% भूभाग पर वन होना चाहिए। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। देखिए, कोई भी क्वेश्चन जो सरल लग रहे हैं क्वेश्चन, कभी कभी बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसलिए मैं बेसिक से लेकर के आगे कठिन क्वेश्चनों तक मैं जाऊंगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम। राष्ट्रीय वन नीति नियमानुसार कितने प्रतिशत? तो वो 33% वन होना आवश्यक है। हरी शांति क्या है? तो हरी शांति क्या है? तो यह है पर्यावरण योजना है, ग्रीन पीस भी कहते हैं। चिपको आंदोलन क्यों शुरू किया गया था? तो ये वनों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि कटाई बहुत हो रही थी वनों की, इसलिए वन की सुरक्षा के लिए चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। पर्यावरण विभाग की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई? तो वो 1980 में की गई थी। आगे देखते हैं 11वां क्वेश्चन। पर्यावरण विभाग की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? तो 1980 में। यूएनएपी का मुख्यालय कहाँ है? तो नैरोबी में है। कहाँ पे है? नैरोबी में है। वह गैस कौन सी है जो फोटोकॉपी वाली मशीन के अंदर होती है? तो वो होती है ओजोन गैस। ओजोन गैस आपके जो फ्रीजर होते हैं, फ्रीज होते हैं, उसमें भी ओजोन गैस ही भरी रहती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन। उस पशु का नाम बताइए जिसे विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में अपनाया गया। तो वो है पांडा, ठीक है। उस राज्य का नाम क्या है? टाइगर राज्य। तो ये मध्य प्रदेश है, ठीक है। उस व्यक्ति का नाम क्या है जिसने वन महोत्सव का शुभारंभ किया? के एम मुंशी। वन महोत्सव का शुभारंभ किया था इसने। 17वां देखेंगे। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ विश्व वन्य संरक्षण कोष स्थित है। स्विट्जरलैंड, ठीक है। उसके बाद देखते हैं उस फल का नाम बताइए जो सबसे पहले प्राचीन काल में उगाया गया। तो वो है खजूर का फल, ठीक है। सफोकेशन क्या है? तो सफोकेशन 19 नंबर में देख रहे हैं हम। सफोकेशन क्या है? ऑक्सीजन की कमी के कारण जीवन का प्रतिकूल प्रभाव। जब हम ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हमें सफोकेशन होने लगता है, ठीक है। आगे देखते हैं। खेती की सर्वाधिक प्राचीन प्रणाली झूम कृषि। मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्य सक्षम तापमान 25 सेल्सियस तापमान। मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्य सक्षम आर्द्रता है 60% आर्द्रता। धारणीय व स्थायी विकास की अवधारणा को सर्वप्रथम प्रतिपादन किया ब्रंटलैंड ने। उसके बाद देखते हैं। सतत स्थायी विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया IUCN ने। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक थे कार्ल रिटर। पर्यावरणीय पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है संक्रमण। उसके बाद देखिए, विश्व का पहला पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम, स्वीडन। स्वीडन में हुआ था, है ना। उसके बाद देखो आगे, पर्यावरण से संबंधित स्टॉकहोम सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो वो है सन 1972 में किया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब आयोजित किया गया? तो 1974 में किया गया। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? 1992 में किया गया। कितने में किया गया? 1992 में किया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये है ओजोन से, ओजोन के संरक्षण से संबंधित है। ओजोन के संरक्षण से संबंधित है।
उसके बाद देखते हैं ओजोन परत की जो मोटाई किससे मापी जाती है, तो वो डॉप्सन इकाई से मापी जाती है, डॉप्सन से, है ना। ओजोन परत किस मंडल में उपस्थित है, तो ये समताप मंडल में उपस्थित है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली कौन सी किरणों से, तो ये पराबैंगनी किरण है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये, पर कभी कभी होता है कि बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए मैं 1 या 2 वीडियो में आपको बेसिक क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। इसके आगे मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को लेकर आऊँगा मैं। इसलिए आप मेरी जो ये पर्यावरण की जो श्रृंखला चल रही है, प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, तो इनको ज़रूर देखेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन मुख्य स्रोत क्या है, तो ये है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर इसका मुख्य स्रोत है। देखते हैं ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। कार्बन उत्सर्जन करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो है चीन। अत्यधिक वर्षा से होने वाली प्राकृतिक आपदा क्या कहलाती है, तो वो बाढ़ है। भारतीय वन प्रबंध संस्थान कहाँ स्थित है, भोपाल में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, उत्तराखंड, देहरादून में। किस वृक्ष का पर्यावरण का किस वृक्ष को पर्यावरण का दुश्मन इसके पहले बताया था, यूकेरिप्टस। वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो 50। इनकी संख्या बढ़ गई है। आप सही डाटा मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे कुछ ये क्वेश्चन थे। आप आज मैं इतना ही क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। अगले वीडियो में मैं अगले प्रैक्टिस सेट, सेकंड प्रैक्टिस सेट में मैं बहुत ही अच्छे से आपको समझाऊंगा। तो ये देख पा रहे हैं आप, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट आपकी कंप्लीट हुई है। अब इस सेकंड प्रैक्टिस सेट को मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो आपके पास में पहले प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद।